नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी समझने वाले हैं और स्ट्रैटेजी समझने से पहले मैं आपको कुछ मार्केट का कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। आपको पता होगा ट्रेडिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है इन दिनों, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग आ रहे हैं और अगर सारे लोग प्रॉफ़िट ही करेंगे तो मार्केट में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सारे लोग प्रॉफ़िट कर सकें। क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसा चीज ये है, खास करके इंट्राडे, जिसमें एक प्रॉफिट करेगा तभी जब दूसरा लॉस करेगा। तो इसमें होता क्या है कि जो भी स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, जो बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी धीरे धीरे उसका एक्यूरेसी बहुत कम होने लग जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग एक ही जगह पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से उस स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी बहुत बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इसके अगेंस्ट ट्रेड करने वाले हैं। होता क्या है कि जैसे कि एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। सपोज ये एक लाइन है, ये एक रेसिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है, ठीक है। हम शुरू से ही पढ़ते हुए आए हैं कि अगर रेसिस्टेंस है तो वहाँ पे रेसिस्ट करेगा मार्केट, और अगर वहाँ से ब्रेकआउट होता है देन एक अच्छा मूव आता है और यहाँ से ये ट्रेंडिंग हो सकता है। हम शुरू से यही जानते हुए, यही पढ़ते हुए आए हैं कि ऐसे में ये ट्रेंडिंग हो जाता है। अब हो क्या रहा है मार्केट में कि जब भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है तो लोग यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम लोग इंटर करना चाह रहे हैं, ठीक है, इस वाली जगह पे। अब होगा ये कि यहाँ पे अगर बहुत सारे लोग एक ही जगह पे एंट्री कर रहे हैं एक ही प्राइस पे, तो ऐसे में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इस चीज का फायदा उठाएंगे। वो क्या करेंगे, जान रहे हैं कि यहाँ पे रिटेलर लोग पैसा लगा रहे हैं और यहाँ से वो रिवर्स कर देंगे मार्केट को, ठीक है, ताकि उनका जो स्टॉप लॉस है, जो रिटेलर का स्टॉप लॉस है, वो हिट कर सके एंड फिर यहाँ से ये मार्केट नीचे आएगा। तो ये कब कैसे काम करेगा, क्या जब भी ब्रेकआउट हो हम तुरंत से यहाँ पे रिवर्सल प्लान कर ले इंस्टीट्यूशन के साथ जाने के लिए, या फिर कैसे इस पे ट्रेड करना है? तो इसी पे मैं स्ट्रेटेजी ये लेकर के आया हूँ और इसी की वजह से मैंने इसका नाम दिया है ट्रैप स्ट्रेटेजी, ठीक है, ताकि हम ट्रैप से कैसे बच सके और कैसे उस पे ट्रेड कर सके। ट्रैप से बचते हुए उसके अगेंस्ट हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसी के बारे में ये स्ट्रेटेजी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चार्ट पे मैं ले आता हूँ और देखिए, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। आप प्रीवियस कैंडल्स को देख करके हाई कहाँ पे बन रहा है, लो कहाँ पे बन रहा है, आप उसे देख करके मार्क कर सकते हो। और एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने का, वो है प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे मे 2 मई को अगर ट्रेड करना है तो मैं प्रीवियस डे को देखूंगा, जो कि यहाँ पे 30 अप्रैल है, ठीक है। तो इसके मैं हाई को, 30 अप्रैल के हाई को और 30 अप्रैल के लो को मैं कुछ इस तरीके से ऐसे मार्क कर लूंगा, ठीक है। आप चाहो तो मैनुअली भी कर सकते हो या फिर आप इंडिकेटर भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे इंडिकेटर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जैसे यहाँ पे एक PDHL, प्रीवियस डे हाई एंड लो, ठीक है, ये आप इंडिकेटर यूज कर सकते हो। कुछ इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा, देन फिर आपको ऐसे मैनुअली ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको मार्क कर दिया। अब यहाँ पे बात आता है कि हम एंट्री कैसे प्लान करेंगे और एग्जिट कैसे प्लान करेंगे, ठीक है। तो अब इसे हम समझते हैं। तो एंट्री और एग्जिट को समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसमें एंट्री कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि हम ट्रेड कब करेंगे, जब भी हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा, लेकिन उसके अगेंस्ट ट्रेड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हमें इस दिन ट्रेड करना है तो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला है, प्रीवियस डे का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, नॉर्मल रिटेल या फिर जो नए सीख करके आ रहे हैं वो यहाँ पे बाई ट्रेड प्लेस करेंगे, बट हम यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। अगर देख सकते हैं, अगर यहाँ पे आप बाई करते तो ट्रैप हो जाते और यहाँ पे आपका SL चला जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरे तरह से ट्रैप हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। क्या वेट करना है,
जैसे यहाँ पे हम सबसे पहला तो सिनेरियो ये होगा कि ब्रेकआउट होना चाहिए प्रीवियस डे का, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब हमें वेट क्या करना है रिवर्सल के लिए, हमें 2 कंसेक्यूटिव लोअर लो कैंडल्स ढूंढना है, ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव लोअर लो कैंडल क्या होता है मैं बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, सो सपोज ये एक कैंडल बना है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल क्या होना चाहिए, उस कैंडल के लो को ब्रेक करना चाहिए, लो को ब्रेक करके क्लोज होना चाहिए, याद रखिएगा। इसके क्लोजिंग के नीचे और इसके लो के भी नीचे वो कैंडल क्लोज होना चाहिए, ठीक है। अब ये लोअर लो फॉर्म कर रहा है, मींस प्रीवियस कैंडल का लो यहाँ पे था और इस वाले कैंडल का लो यहाँ पे है। बट और भी अच्छे कंफर्मेशन के लिए हमें देखना है कि इस वाले कैंडल का क्लोजिंग, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए। मींस ये रेड कैंडल है, इसका ओपनिंग यहाँ पे है और इसका क्लोजिंग यहाँ पे है। तो जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस डे के प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे होना चाहिए, ठीक है। ये 2 सिनेरियो होना चाहिए, मींस जो क्लोजिंग है वो लो के नीचे होना चाहिए। ये पर्टिकुलर मैं अभी सेलिंग के लिए बता रहा हूँ और इसी के अगेंस्ट हम बाइंग का ट्रेड करेंगे। जस्ट इसके अपोजिट करना है, मैं भी वो अभी क्लियर कर दूंगा। बट अभी हम समझते हैं कि हम सेल साइड का कैसे ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि लोअर लो क्या होता है। तो हमें लोअर लो फॉर्मेशन का वेट करना है, ओके। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकआउट होने के बाद हम लोअर लो को के फॉर्मेशन का वेट करेंगे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो ये कैंडल हायर हाई बन रहा है, ये कैंडल रेड बना बट लोअर लो फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इस देख सकते हैं इस वाले कैंडल का लो कहाँ है, यहाँ पे, और ये जो कैंडल है इसका लो है यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ पे है। मीन्स ये लोअर लो अभी फॉर्म नहीं हुआ है। बट इसके बाद वाले कैंडल पे आप देख सकते हो इस वाले कैंडल का लो यहाँ पर है और इस वाले कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे है, मीन्स इससे नीचे है ना। तो ऐसे में ये सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन, ठीक है। मतलब कि अब हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे एंट्री कैसे करना है, तो जस्ट लोअर लो जो भी कैंडल फॉर्म कर रहा है उसकी क्लोजिंग पे हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और स्टॉप लॉस आप फर्स्ट कैंडल के ऊपर रख सकते हो, ठीक है। और आप टारगेट 1:2 या फिर मार्केट की क्लोजिंग का वेट कर सकते हो, वहां तक आपको इजीली अचीव हो जाएगा। वरना आप 1:2 लेकर के आराम से बाहर हो सकते हो, ठीक है। तो ये है ओवरऑल कॉन्सेप्ट एंट्री का और एग्जिट का। स्टॉप लॉस भी मैंने यहाँ पे बता दिया। चलिए अब देखते हैं, कुछ बैक टेस्ट करते हैं कि ये कैसा परफॉर्म किया है प्रीवियस डेज पे, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे स्टॉक कंटिन्यूअसली अलग अलग स्टॉक पे भी बैक टेस्ट कर सकते हो या फिर किसी एक स्टॉक को भी पकड़ के आप बैक टेस्ट कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे सभी कैंडल्स अंदर ही बन रहे हैं, ठीक है। बाहर यहाँ पे इस वाले दिन पे, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि हम प्राइस जो है वो आउट ऑफ रेंज आ चुका है, मीन्स प्रीवियस डे लो के नीचे आ चुका है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीवियस डे लो के नीचे आया है, मीन्स यहाँ पे हमें बाई करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग सेल करेंगे तो हमें उसके अगेंस्ट ट्रेड करना है, यानी कि बाई प्लान करना है। तो बाई प्लान करने के लिए क्या करेंगे, हायर हाई का फॉर्मेशन का वेट करेंगे। तो हायर हाई यहाँ पे देख सकते हो ये किसी भी कैंडल पे नहीं बन रहा है बल्कि यहाँ पे बन रहा है। मीन्स यहाँ पे इस वाले कैंडल के ऊपर ये क्लोज हुआ, यानी यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन हो रहा है। तो सिंपली हम यहाँ पे बाय प्लेस करेंगे, स्टॉप लॉस इस वाले कैंडल के नीचे होगा और टारगेट 1:2 या फिर मार्केट की क्लोजिंग का वेट करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो कुछ और बैक टेस्ट करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे कंप्लीटली बाहर क्लोज नहीं हुआ है, बट अगर फिर भी आप यहाँ पे एक कैंडल बाहर क्लोज हुआ है, मीन्स यहाँ पे रिवर्सल प्लान कर सकते हो। तो इस वाले कैंडल पे हायर हाई फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पे अगर एंट्री बनाते, जस्ट अ मिनट, ओके। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते देन आपका टारगेट यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो जाता है। अगर आप डे के एंड तक भी आप यहाँ पे वेट करते तो आपका बहुत ही अच्छा यहाँ पे टारगेट मिल जाता, 1:4 के आसपास का यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे ही देख सकते हो यहाँ पे एक लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है इस वाले जगह पे। यहाँ पे सबसे पहले मार्केट बाहर आ चुका है प्रीवियस डे के हाई से, देन हम यहाँ पे सेल का प्लान करेंगे और यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे हम एंट्री अपना बनाएंगे और यहाँ पे इजिली 1:2 का यहाँ पे भी हमें टारगेट मिल रहा है,
ठीक है? आप देख सकते हो सेम इसी तरीके से इसके पहले भी यहाँ क्योंकि मार्केट लो डे प्रीवियस डे लो के नीचे आ चुका है, मीन्स यहाँ पे हम बाई करेंगे और बाई करने के लिए यहाँ पे हायर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है इस वाली जगह पे। यहाँ पे हम हाई बाइंग का ऑर्डर प्लेस करेंगे और स्टॉप लॉस इस वाली जगह पे रहेगा और मार्केट वो या तो 1:2 या तो मार्केट के क्लोजिंग का वेट करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे भी हमें टारगेट ही अचीव हो रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हो मार्केट बाहर निकल चुका है प्रीवियस डे हाई के, यानी कि हम यहाँ पे सेल करेंगे और यहाँ पे जैसे ही लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे हम ट्रेड प्लेस करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस डे के हाई, प्रीवियस डे कैंडल के हाई के ऊपर और टारगेट आप 1:2 या फिर डे के एंड तक ले सकते हो। ठीक है? ओके, यहाँ पे स्टॉप लॉस गया है तो ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। कितना भी अच्छा स्ट्रैटेजी हो, स्टॉप लॉस जाएगा ही जाएगा, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करके चलना होगा। ठीक है? तो यहाँ पे एक हमारा स्टॉप लॉस भी गया है बट ओवरऑल अभी तक हम प्रॉफिट में ही हैं। तो आई होप स्ट्रैटेजी पसंद आया होगा। अगर स्ट्रैटेजी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही और भी वीडियोस और स्ट्रैटेजीज देखने के लिए। और ट्रेड करने से पहले खुद भी बैक टेस्ट जरूर करना और अच्छे से स्ट्रैटेजी को समझ लेना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए स्ट्रैटेजी के साथ, तब तक के लिए बाय।